अरे मोदी जी भाई, क्या मोदी जी लगा रखा है। आप भी अभी सर्वे में देखा आपने कि आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 60 में से 2 सीट जो पाया हो वो कह रहा है मैं सत्ता में बैठा हूँ। एडीआर की रिपोर्ट उठाई है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में है। के मुद्दों को, जनतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। मैं कहता हूं उठाइए सीएमआई रिपोर्ट। क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? अंधभक्तों को नहीं दिखाई देगा, इस देश में बेरोजगारी नहीं है। देश में युवा परेशान है, किसान परेशान है। क्यों? कोई परेशान आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसानों की आय क्या? देखिए, आप जैसे नहीं, आप जैसे पत्रकार को अगर माल मिल रहा है टेबल के नीचे से देश की जनता को गुमराह करने का, आए दिन आप हिंदू मुसलमान के मुद्दों को इस देश मुस्लिम की तो बात नहीं देखे तो वही मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या? देखिए पत्रकार भाई, ये लोग पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता के नाम पे इस देश को बेचने का काम, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का है। आज देश में प्रधानमंत्री से पूछिए किसानों की आय दोगुनी होगी क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया क्या? दोगुनी कर क्या? आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या हंगर इंडेक्स पे देश में गरीबी और भुखमरी खत्म करने का काम किया? देखिए, अपडेट हम है नहीं, अपडेट है। लग रहा है कि आपको पत्रकारिता का इस समय पूरे विश्व में पत्रकारिता का स्थान नहीं पता है कि आप लोगों ने भारत की पत्रकारिता को कौन से स्तर पे ला के खड़ा कर दिया है, आप लोगों को पता नहीं है। सुधीर चौधरी ने कहा तो आप में योग्यता नहीं है। देखिए, योग्यता के अनुसार क्या इस देश में नौकरियां हैं? जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, कौन सी नौकरियां योग्यता के अनुसार है इस देश में? प्रधानमंत्री, देखिए, जब आप बताइए देश की संस्था पे, देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पे अगर देश में कोई अशिक्षित बैठ जाएगा तो देश में शिक्षा की कद्र नहीं होगी। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। क्या उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया? उन्होंने तो मेघालय में अपनी सत्ता को पाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता बनाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने नहीं कभी देखा। देश की जनता ने अगर देखा होता, आप बताइए, आए दिन हर रैलियों में जिसका 60 सीटों में 58 विधायक चुनाव हार चुका हो और 2 सीट केवल उनकी सरकार में बैठा हो, वो बैठ के मेघालय में सरकार बनाते हैं और कहते हैं मैं तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत। उन्होंने ही कहा। अरे मोदी जी भाई, क्या मोदी जी लगा रखा है। आप भी मतलब वही, अरे प्रधानमंत्री है तो अगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री जी जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। अगर आपके अधीनस्थ मीडिया तंत्र है, अगर आपके अधीनस्थ सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आप सभी तंत्रों को इस देश में बदनाम करके और केवल विपक्षी नेताओं के पीछे लगाना चाहते हैं। विपक्ष डरेगा नहीं। इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं और मुंहतोड़। बिल्कुल, आपको नहीं पता है। अभी सर्वे में देखा आपने, आपकी ही मीडिया ने सर्वे में कर्नाटक में दिखाया है कि आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिन लोगों ने देखे चुनाव, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सरकार में आ गई? आप बताइए। अरे जहाँ पे 58 में से 60 में से 2 सीट जो पाया हो वो कह रहा है मैं सत्ता में बैठा हूँ। आने वाले, देखिए, अब कहता हूँ आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके भ्रष्ट नहीं, कौन से संस्कारी हैं? वही संस्कारी हैं जो धर्म के नाम पे आए दिन उन्माद फैलाने का काम करते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव आ गया तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने क्या घोषणा की है कि वहां पे अगर महिलाएं और बच्चियां और बच्चे बुर्का पहन के नहीं जाएंगे एग्जाम देने। इसका मतलब उस देश, वहां पे बीजेपी स्टंट खेलना चाहती है हिंदू और मुसलमान का। इस देश, पांडे जी, आप मुस्लिमों के लिए बोलते हैं, पंडित होकर देखिए, मैं सभी समाज हमेशा न्याय के लिए आवाज उठाता हूँ। चाहे देखिए, मैं हमेशा न्याय के लिए आवाज, इस देश में सच की आवाज उठाता हूँ। अगर आप लोगों को मिर्ची लगती है, अगर देश की जनता की आवाज बन के अगर हम आवाज उठाते तो मैं जेल की सलाखों। देखिए, मैं कानपुर में भी आवाज उठाया हूँ। मैं हमेशा मीडिया के जरिए सभी मुद्दों को उठाने का काम, बिल्कुल कानपुर गया मैं, हमेशा मुद्दों को उठाने का। जब आप जैसे पत्रकार वहाँ की सच्चाई को नहीं दिखाने का काम करेंगे, आप जैसे लोग जब वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, स्ट्रीम मीडिया में जब बुलडोजर चला, वो माँ और बेटी जब
जल के राख हो गई तो आप लोगों ने खबर नहीं चलाई, क्योंकि आप लोगों को डर है कहीं योगी की सरकार, मोदी की सरकार हमारी इस देश में हमेशा। देखिए मैं सबकी आवाज, मैं कहता हूँ न्याय और अधिकार के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ। अगर आपको और अनभक्तों को अगर मिर्ची लगती है तो लगे। इस देश की जनता पूछ रही है, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, एनसीआरबी का डेटा उठाइए। कैसी बात, डेटा दिखाएं, डेटा दिखाएं आपको एनसीआरबी का। सबसे ज्यादा इस देश में आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पूरे देश में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उससे हताहत हो गए भारतीय जनता पार्टी। कई ऐसे ओछी राजनीति करके हमारे नेता की छवि को धूमिल करने का काम किया, लेकिन हम हमेशा लड़े हैं और जीतेंगे। इस सरकार को देखिए छवि सुधार रहे हैं अपनी आप इस देश की जनता की छवि बेकार कर रही हैं। तो हमारे नेता ने पैदल चल के इस देश की जनता की छवि को दिखाने का काम किया। देश में किसानों को आप लोकतंत्र की बात देखिए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 62 देशों की यात्राएं कर ली, लेकिन 62 देशों की यात्राएं करने के बाद देश के गरीबों को क्या मिला? जिसको कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल भी और देश की जनता के कपड़े भी छीनने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं चाहिए। देश में ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए इंटेलेक्चुअल, जो देश की जनता की आवाज को, और विजनरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो वाकई में हमारे नेता में है। और राहुल, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश की जन जन की आवाज को उठाने का काम किया, जिन्होंने संसद भवन में नहीं बोलने दिया, जिन्होंने संसद में आवाज नहीं उठने दी, वैसे हमारे नेता ने सड़क से और संसद तक आवाज उठाने का काम किया, गरीब मजलूम किसान का। और आने वाले समय में ये आपको पता चल जाएगा कि जो लोग सिलेंडर लेके महंगाई पे रोना रो लेते थे, वो आज सिलेंडर पता नहीं कहां चला गया है। वो देखिए, महंगाई के बाद आप जैसे लोग, देखिए, जनता के लिए जब आपने पॉकेट मारने का काम किया, देश की जनता को आपने लूटने का काम किया, जनता सड़कों पे है। आने दीजिए 24 का चुनाव, 24 के चुनाव से पहले इस देश की जनता, देखिए अब अभी करना आने वाला चुनाव आपको दिखाई दे देगा। अब आप तो चले जाते हैं कि मोदी जी ने तीनों राज्यों में चुनाव जीतने का काम किया, जहां सीट, देखिए वो केवल आप ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग के द्वारा वो आई हुई सरकारें इस देश की जनता आपकी नकारेगी। और आने वाले समय में 24 में हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। देखिए सुनिए, कौन से अमित शाह, अब अमित शाह तो खुद तड़पा रहे हो तो आए दिन कहते हैं। देखिए गृह मंत्री उसको कहा जाता है जो देश में मुद्दों की बात करे, हिंदू मुसलमान में देश की जनता को बरगलाने का काम ना करे। आए दिन, अरे आप बताइए 24 की बात, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। जनता तैयार है इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। और मोदी जी जैसे अंधभक्त, आप जैसे पत्रकार इस देश में वाहवाही मोदी जी का करवा रहे हैं, इसलिए सत्यानाश होना तय है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और देश में एक नई और लोकतांत्रिक सरकार इस देश की सत्ता में काबिज होने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।